पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर मैं शुभकामनाएं देता हुआ निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करने वाले लोगों से भी आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन दर्शन जरूर पढ़ें। इससे आप अपने परिवार का, समाज का, राष्ट्र का और मानवता का भला कर सकते हैं। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता हैं आज के टाइम मोदी जी। उन्होंने मुगल सराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा। बहुत अच्छा काम किया। और धानक्या में, जो राजस्थान के सीकर जिले के पास है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्मारक बनाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू करी देश के अंदर, जिससे गरीब लोगों को जो अंत्योदय हैं, अंतिम छोर पर खड़े हैं, उनके पास बिजली कैसे पहुंचे। तो मोदी जी ने तो दीनदयाल जी को पाठ्यक्रम में भी शामिल करवाया है। तो निश्चित तौर पर आने वाला समय भारत के लिए एक शुभ संकेत है, भारत के युवाओं के लिए। इससे पहले तो अब इसमें क्या था, आप देश के जब आज़ाद हुआ और 1970 तक शिक्षा मंत्रियों के नाम देख लो। अब 5-5, 6-6 शिक्षा मंत्री विशेष वर्ग से रहे। उन्होंने ऐसे लोगों का नाम इतिहास में पढ़ा दिया कि जिनका इस देश के लिए कोई योगदान ही नहीं है, और जिन लोगों ने वास्तव में इस देश के लिए योगदान किया उनका कहीं जिक्र ही नहीं आया। तो ये भेदभाव हुआ है। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति बनी है उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ने को भी मिलेगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मिलेंगे, और भगत सिंह जी भी मिलेंगे, सुखदेव जी भी मिलेंगे, राजगुरु मिलेंगे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मिलेंगे, अशफाक उल्लाह खां मिलेंगे, रास बिहारी बोस मिलेंगे, मनमंत नाथ गुप्ता मिलेगा, करतार सिंह सराबा मिलेगा, मैडम कामा मिलेगी। ऐसे बहुत से देश के लिए कुर्बान होने वाले लोग हैं जिनका इतिहास पढ़ने को, जानने को और सुनने को इस युवा पीढ़ी को मिलेगा कि इस देश के निर्माण में, इस देश को खड़ा करने में इन लोगों का योगदान रहा है, उन लोगों का नहीं है। एक चाचा बन गया, एक बापू बन गया, मामा बन जाते तुम देश के। यार कम से कम देश को हम कहने तो होते हैं हमारा मामा है फलाना। ये क्या किया देश के साथ इन लोगों ने। राजकुमार जी, मेरा निवेदन है आपसे कि आप आज की युवा पीढ़ी को 2 लाइनों में दीनदयाल उपाध्याय जी का पूर्ण जीवन का सार समझाइए। 2 लाइन में यही है कि देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम भी तो कुछ देना सीखें। भी देश हमें बहुत कुछ देता है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम देश को कुछ दें, चाहे शिक्षा के माध्यम से, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से। जिस काम में भी आप पारंगत हैं, जिसमें राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, राष्ट्र का भला हो सकता है, राष्ट्र खड़ा हो सकता है, राष्ट्र की युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिल सकती है, ऐसा काम कुछ करें जिससे हम देश को कुछ दें। हमारा भी कर्तव्य बनता है हम देश के प्रति खड़े हों और ऐसे लोगों का साथ दें जो राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, जो राष्ट्र को नए आयाम दे रहे हैं, राष्ट्र के माथे पर जो कलंक थे उनको मिटा रहे हैं, जो राष्ट्र को चिढ़ा रहे थे उनको समाप्त कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ खड़े हों, ऐसी विचारधारा के साथ खड़े हों, ताकि भारत फिर सोने की चिड़िया बने और भारत जो एक वृद्ध भारत था वो दोबारा पुनः उसी अवस्था में आ जाए। यही मेरा आज पंडित दीनदयाल जी के जन्मदिन पर सभी मित्रों, दोस्तों और साथियों को निवेदन है। मैं आपको निवेदन करूं कि सन 2015 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान चलाया गया था, पूरे देश में चला था। और उस महाप्रशिक्षण अभियान का जिला सह संयोजक मेरे को बनाया गया था और उसमें वक्ताओं की टीम भी चुनी गई थी। भी ये वक्ता पूरे जिले में जाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन कार्यों के बारे में कार्यकर्ताओं को और जनता को बताएंगे। तो मुझे अभी याद है कि उस महाप्रशिक्षण अभियान में मेरे को इस जिले में 7-8 जगह जाने का अवसर मिला और मैंने
मुझे जो विषय दिया गया, एकात्मवाद विषय भी दिया गया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी दिया गया, उन पर हम करीब करीब 1 घंटा तक लेक्चर देते थे और हमने जिले भर में घूम घूम कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। रही दूसरी बात, अब ये शिक्षा नीति में पंडित दीनदयाल जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनका साहित्य छपवा रखा है, आप प्रदेश कार्यालय से मंगवा सकते हैं, किसी को ज़रूरत है तो मैं दे दूंगा। देश में कई उपन्यास छपे, कई साहित्य छपे, कई लोगों को महान बताया गया। मेरा एक निवेदन जरूर है, आज के दिन में एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़िए जरूर। ऐसी ऐसी शानदार बातें लिखी हुई हैं, ऐसी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें हैं कि आप उनको पढ़ो तो आपको लगे भी समाज को बहुत बड़ी चीज़ देके गए हैं। तो इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बहुत अच्छे लेखक थे, उनको पढ़िए आप। वीर सावरकर को पढ़िए, सुभाष चंद्र बोस का विद्रोही सुभाष पढ़िए आप। तो मेरा निवेदन यही है, आज के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर मैं शुभकामनाएं देता हुआ निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करने वाले लोगों से भी आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन दर्शन जरूर पढ़ें।